तो फिर से एक बार सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशंस कर रहे थे, ठीक है ना। सो सॉल्ट्स के बारे में सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन क्या गैदर किया था, तो ये एक आयोनिक कंपाउंड है, सबसे पहली बात ये समझी थी। और किस तरीके से बन रहा था सॉल्ट, तो एसिड और बेस के रिएक्शंस के कारण हमें सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी हम लोगों ने लिया था। क्या एग्जाम्पल लिया था? तो एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल लिया था। और ये दोनों, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारा, और ये है हमारा बेस है। सो एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शंस होगा तो हमें एक प्रोडक्ट सॉल्ट मिलेगा और दूसरा हमें वाटर मिलने वाला है। सो अभी हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो देयर आर नंबर ऑफ सॉल्ट, बट सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट कॉमन एमंग ऑफ देम। इन सारे सारे में सोडियम क्लोराइड क्या है, सबसे कॉमन सॉल्ट है, ठीक है। बहुत सारे सॉल्ट है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड इज नोन एज टेबल सॉल्ट एंड कॉमन सॉल्ट, and sodium chloride is used to enhance the taste of food. So these are the basic information about the sodium chloride. अब यहाँ पे क्या है कि हमें सॉल्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना है और ये देखना है कि सॉल्ट से आप किस अलग अलग तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है ना। तो पहला जो हमारा कंपाउंड है ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग देखेंगे कि सॉल्ट के हेल्प से किस तरीके से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ब्राइन सॉल्यूशन लेते हो, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब है कि सोडियम क्लोराइड और वाटर का सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। और इस ब्राइन सॉल्यूशन से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो उस ड्यूरेशन में आपको इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये वाटर सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करेगा और इसके कॉन्सिक्वेंस में आपको एक प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, दूसरा क्लोरीन गैस मिलेगा और तीसरा हाइड्रोजन गैस मिलेगा। और यहाँ पे जो आपका रिएक्शंस है, इस रिएक्शंस में देख रहे हो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये अल्कली है और ये क्लोरीन गैस है। तो इस वाले पूरे रिएक्शंस को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। सो क्लोर अल्कली प्रोसेस के ड्यूरेशंस में हमें एक कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, दूसरा एलिमेंट हमें क्लोरीन गैस मिल रहा है और तीसरा हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। अब इस रिएक्शंस के में हमें एनोड के टर्मिनल पे क्या मिलने वाला है, तो क्लोरीन गैस मिलेगा। कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन गैस एक्युमुलेट होगा और नियर द कैथोड आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड इकट्ठा रहेगा, ठीक है ना, फॉर्म्ड होगा। सो इस तरीके से इस रिएक्शंस को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और यहाँ पे जितने बाई प्रोडक्ट्स आपको देख रहे हो ना, इसके यूजेस भी आपको याद रखने हैं। तो हाइड्रोजन गैस का हम लोग यूज कैसे करते हैं, तो फ्यूल्स के जैसा इनको यूज करते हैं। रॉकेट में हाइड्रोजन गैस ही यूज होता है एज ए फ्यूल, ठीक है। क्लोरीन का यूज क्या है, क्लोरीन इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट, पॉलीविनाइल क्लोराइड के बनाने में, और CFC करके एक कंपाउंड होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ यूज है, तो डिग्रीसिंग ऑफ मेटल्स, सोप एंड पेपर मेकिंग में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हो। तो अभी हम लोग इस सेक्शंस में ये पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में डिस्कशंस करेंगे। बट ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड किस तरीके से बनेंगे, तो किसी न किसी सॉल्ट के रिएक्शंस के कारण बनने वाला है। तो इसके बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है। और इस यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स के बारे में आप पढ़ रहे हो ना, इनमें से कोई ना कोई एक कंपाउंड के बारे में बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर ही पूछा जाएगा। तो इसको ठीक ढंग से आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इसको ऐसे नहीं समझना है कि चलो सर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लेना है, बट इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा है। किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, तो एक प्रोसेस है क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस क्लोर अल्कली प्रोसेस के प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट डिकम्पोज टू फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका डिकम्पोजिशन होता है और इस कारण से सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और बाकी चीजें तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली, प्लीज यहाँ पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब क्या है, दूसरा जो हमारा पास कंपाउंड है, ये कंपाउंड है हमारा
तो अगर इसको डिटेल में थोड़ा सा समझना चाहें क्लोर अल्कली प्रोसेस को, तो इस तरीके का हमारा एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने ब्राइन सॉल्यूशन रखा है, ठीक है, देख लो यहाँ पे, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन रखा है और यहाँ पे ग्रेफाइट की ये 2 रॉड है, ठीक है। ग्रेफाइट की रॉड को हमने सेल से कनेक्ट किया है, एक रॉड को हमने सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और दूसरे रॉड को हमने सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रॉड होगा उसको एनोड कहेंगे और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रॉड होगा उसको कैथोड कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ये आयोनाइज्ड सॉल्यूशन है। सोडियम क्लोराइड को जैसे ही वाटर में आप मिक्स करोगे तो सोडियम क्लोराइड क्या होगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा और इसी आयोनाइजेशन के कारण इस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो यहाँ पे एक इनलेट है जहाँ से हमने ब्राइन सॉल्यूशन को क्या किया है, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को इंटर करवाया है और जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण आप देखोगे कि सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शंस करेगा और आपको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो ये जो यहाँ पे आप एक एग्जिट देख रहे हो ये किधर है, तो एनोड के तरफ से क्लोरीन गैस निकलना स्टार्ट होगा और कैथोड की तरफ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, क्योंकि कैथोड के टर्मिनल पे आपका हाइड्रोजन गैस इकट्ठा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका हाइड्रोजन गैस का नेचर क्या है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है और वहीं क्लोरीन गैस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होने के कारण एनोड के टर्मिनल पे एक्यूमुलेट होता है और लाइटर होने के कारण इस वाले आउटलेट से ये बाहर की तरफ आएगा और यहीं पे आपको इस कैथोड के ही पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको सॉल्यूशन मिलेगा जो इस तरीके से आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा रिएक्शन होता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है हमारा, ये यूजेस वगैरह मैंने डिस्कस कर दिया। दूसरा जो टॉपिक है इट इज अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर एक कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका कॉमर्शियल नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो हमारा क्लोर अल्कली प्रोसेस था उसका एक बाई प्रोडक्ट था क्लोरीन गैस। तो इसी क्लोरीन गैस को अगर हम लोग यूज कर लें और इसका रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएं, किसके साथ करवाएं, क्लोरीन गैस का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएं, तो एक कंपाउंड आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कौन सा कंपाउंड मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। समझ में आ रही है बातें, और साथ में वाटर का भी फॉर्मेशन होगा। अब ये ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा कंपाउंड है ये यूजफुल कंपाउंड है। इसको यूज कहाँ करते हैं, तो ब्लीचिंग एजेंट का जैसा हम लोग यूज करते हैं कॉटन एंड लिनेन इंडस्ट्री में, ठीक है। ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प को भी ब्लीच करने में यूज किया जाता है पेपर फैक्ट्री में। इट इज ऑल्सो यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा भी यूज करते हैं कहाँ, केमिकल इंडस्ट्री में। और ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेंट बनाने में भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। समझ में आ रही है बातें या नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये भी एक सेकेंड कंपाउंड अभी हम लोगों ने पढ़ा और ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। और यहाँ पे देख रहे हो कि ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पे एक पिक्चर भी काट के मैंने लगाया है, ये देखना ये इस तरीके का व्हाइट कलर का आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है और इस तरीके से ये रिएक्शंस भी यहाँ पे दिखाया है, इस रिएक्शंस के थ्रू ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हमारा जो दूसरा कंपाउंड है ये है बेकिंग सोडा। अब ये सारे जो कंपाउंड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसका यूज डे टू डे लाइफ में बड़े ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसीलिए इसके यूजेस को भी समझ रहे हैं, साथ में इसके फॉर्मेशंस को समझ रहे हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है ये कॉमर्शियल नेम है, ठीक है। ये इसका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, कॉमर्शियल नेम है, ठीक है। इसी तरीके से बेकिंग सोडा एक कॉमर्शियल नेम है, किसका कॉमर्शियल नेम है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कॉमर्शियल नेम है और ये इसका केमिकल फार्मूला है। तो बेकिंग सोडा का अगर केमिकल फार्मूला बोले तो क्या लिखोगे, NaHCO3, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे आपको मिलेगा, तो आपको ब्राइन सॉल्यूशन को फिर से सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को अगर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्शंस करवाओगे देन यू विल गेट अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका बेकिंग सोडा है, ठीक है। बेकिंग सोडा के नेचर कैसा है, तो ये माइल्ड नॉन कोरेसिव बेस है,
कैसा बेस है? माइल्ड नॉन कोरेसिव बेस है, ठीक है ना, माइल्ड बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ये कैसा बेस है? माइल्ड नॉन कोरेसिव बेस है। बट इसको जब आप हीट करोगे ना तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, और थर्मल डिकम्पोजिशन के ड्यूरेशन में आपको सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और यही कारण है कि बेकिंग सोडा का यूज हम लोग है ना फायर एक्सटिंगाइजर में भी करते हैं। सोडा, इसको फायर एक्सटिंगाइजर में सोडा एसिड के जैसा यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ही आप स्प्रे करोगे तो बेकिंग सोडा का स्प्रे जैसे बाहर आएगा तो हीट के प्रेजेंस में इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, और थर्मल डिकम्पोजिशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फायर को क्या करता है? सपोर्ट नहीं करता है, ऑक्सीजन को कट कर देगा, ऑक्सीजन की सप्लाई को, क्योंकि ये हैवियर गैस है। क्या है, मान लो कि यहाँ पे आग लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, और ऑक्सीजन क्या कर रहा है? कंबशन रिएक्शंस को सपोर्ट कर रहा है। अब आपको क्या करना है? ये ऑक्सीजन जब तक कट ऑफ नहीं होगा ये फायर क्या है? खत्म होगा नहीं। तो ऑक्सीजन कैसे कट ऑफ करेंगे? तो सोडियम बाइकार्बोनेट की स्प्रे हम लोग यहाँ पे स्प्रे करेंगे, तो हीट के प्रेजेंस के कारण यहाँ पे इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? हैवियर है ऑक्सीजन गैस से, तो ये नीचे रहेगा और ऑक्सीजन गैस क्या होगा? ऊपर रहेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको इनक्लोज कर लेगा और ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देगा, और इस तरीके से हम लोग यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को फायर एक्सटिंगाइजर में यूज करते हैं, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फायर एक्सटिंगाइजर में ही यूज किया जाता है, इसको हम लोग और भी बहुत सारी यूज है इसके। तो इसका सबसे पहला जो यूज है इन मेकिंग द बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हमारे किचन में यूज किया जाता है, और बेकिंग पाउडर बेसिकली एक मिक्सचर है किसका? तो बेकिंग सोडा का और टार्टेरिक एसिड का। अब बेकिंग सोडा में टार्टेरिक एसिड क्यों मिलाते हैं? क्योंकि जो आपका बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा आपका बेसिक है, सो इसका टेस्ट क्या होगा? हल्का कड़वा होगा। तो इसके कड़वापन को खत्म करने के लिए हम लोग इसमें क्या कर देते हैं? टार्टेरिक एसिड मिला देते हैं, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर है ये आपका बेकिंग पाउडर होगा। व्हेन बेकिंग पाउडर इज heated or the mixed with the water, carbon dioxide is produced which causes the bread and cake to rise making them soft and spongy। तो बेसिकली जो आपका केक और जो ब्रेड बनाया जाता है उसमें हम लोग वाटर के साथ क्या करते हैं? बेकिंग पाउडर को मिला देते हैं, और उसका फिर इतना इतना बड़ा गोला बनाएंगे, और उसको जब बेक करेंगे तो बेक करने के ड्यूरेशन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा? ब्रेड को स्पॉन्जी और क्या बना देगा? सॉफ्ट बना देगा, क्योंकि वहां से गैस निकलना चाहेगा तो उसके लेयर को अपलिफ्ट कर देगा। समझ में आ रही है बात? और इस तरीके से आपका केक और ब्रेड क्या हो जाता है? पफी हो जाता है। अब आप कभी ब्रेड देखे होंगे तो आपको लगेगा कि जैसे इसमें से कुछ गैस निकला होगा, क्योंकि उसमें बबल के जैसा होल जैसा आपको देखने को मिलता है। सो ये प्रूव करता है कि इसके ड्यूरेशंस में जब ये बन रहा था तो जरूर इससे होके कोई ना कोई गैस क्या हुआ है? इवॉल्व हुआ है, निकला है, और जिसके कारण इसका लेयर में इस तरीके का यानी कि एक एयर गैप आपको देखने को मिल रहा है। देखते होंगे ना, ब्रेड में देखा है, ठीक है। तो वो एयर गैप क्या कर देता है? इसको स्पॉन्जी और पफी बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ठीक है। तो इस तरीके से आपका केक क्या है? सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है। एंटासिड का भी एक इंग्रेडिएंट है, ठीक है। एंटासिड एक मेडिसिन होता है जो बेसिकली इंडाइजेशन में यूज किया जाता है, और उसमें भी इसी बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। और दूसरा यूज्ड इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंगाइजर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंगाइजर में भी हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो अभी मेरे को लग रहा है कि बेकिंग सोडा का यूज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा बेकिंग सोडा जो है ये इस तरीके का देखने का मिलेगा आपके किचन में, ठीक है। बेसिकली बेकिंग सोडा आपके किचन में किस किस फॉर्म में होता है? तो बेकिंग पाउडर के फॉर्म में मिलता है, और बेकिंग पाउडर बेसिकली क्या है? मिक्सचर है बेकिंग सोडा और टार्टेरिक एसिड का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे, और ये स्लाइड जो है ये है वॉशिंग सोडा के बारे में है। तो वॉशिंग सोडा कैसे बना है? तो उसी बेकिंग सोडा से आप वॉशिंग सोडा भी बना सकते हो। तो जब बेकिंग सोडा का थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन में एक प्रोडक्ट आपको सोडियम कार्बोनेट बन रहा है,
और इसी सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या होगा, इस सोडियम कार्बोनेट के साथ एसोसिएट कर जाएगा और इसके कॉन्सिक्वेंस में आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इसी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ है, तो ग्लास, सोप पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। बोरेक्स करके एक कंपाउंड है, उसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट के जैसा यूज करते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा को डोमेस्टिक पर्पस के लिए। ठीक है, और ये वाटर के परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करने में यूज किया जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंफॉर्मेशन है। हमेशा ही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस कंपाउंड को हम लोग यूज करेंगे वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। यहाँ पे आंसर होगा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा किसका कॉमर्शियल नेम है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का कॉमर्शियल नेम है। समझ में आ गई बात या नहीं आ पाई, आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला कंपाउंड है हमारा वो है, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशंस रिक्रिस्टलाइजेशंस के बारे में है, तो आप लोगों को थोड़ा सा रिक्रिस्टलाइजेशंस भी समझाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वॉशिंग सोडा के बारे में तो आपको बता ही दिया। अब देखो क्रिस्टलाइजेशन से क्या होता है, आपने कॉपर सल्फेट तो सुना होगा। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, अगर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल के फॉर्म में है तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में ये ब्लू कलर का होता है। अब ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट 5H2। अब क्या करो, इसी कॉपर सल्फेट को आप गर्म करो तो आप देखोगे कि कॉपर सल्फेट जो ब्लू है ना, वो क्या होगा, धीरे धीरे ये क्रिस्टल नहीं रह के डस्ट में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, डस्ट और क्रिस्टल में डिफरेंस है, पता है ना। ठीक है ना, जैसे आपका चीनी का क्या है, क्रिस्टल मिलता है आपको, उसको पीसोगे तो क्या मिल जाएगा, डस्ट। तो यहाँ पे क्या है, जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को आप गर्म करोगे तो देखोगे कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे डिसअपियर होगा। ठीक है, और इससे आपको कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल नहीं रहेगा, ये डस्ट मिलेगा। बट इसमें जैसे ही वाटर आप डालोगे फिर से इसका ब्लू कलर क्या हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब भी क्रिस्टलाइजेशन आप करते हैं तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का एडिशन होता है। कैसे करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स का एडिशन, तो आपको क्या करना है, किसी भी सब्सटेंस का पाउडर लेना है और उसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर मिला के उसका सॉल्यूशन बना लेना है। मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर समझ लो, उतना ही वाटर डालना है जितने में उसका सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है, ठीक है, और उसको धीरे धीरे ड्राई करना है। उसको सन में ले जाके ड्राई नहीं करना है, उसको हीट में ड्राई नहीं करना है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स वैसे क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। बट उसको कूल प्लेस पे ड्राई करोगे तो वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, और इस तरीके से आपको क्रिस्टल मिलेगा। तो बेसिकली जो हम लोग देख रहे हैं रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, इस रिक्रिस्टलाइजेशन में इसी प्रोसेस का यूज किया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं, तो हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फार्मूला है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। कैसे बनता है, तो जिप्सम करके एक कंपाउंड है। क्या कंपाउंड है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, तो जिप्सम को जब आप गर्म करते हो ना 373 केल्विन पे, तो यहां से आपको मिलता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कितने पे गर्म करना है जिप्सम को, 373 केल्विन। अगर 373 केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करेगा ये कंपाउंड और फिर बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, हेमीहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा। बट इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़े से भी ऐड हो जाए तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस फिर से कन्वर्ट होके जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये जिप्सम फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो डॉक्टर्स यूज पीओपी फॉर सपोर्टिंग द फ्रैक्चर्ड बोन, फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने में यूज करते हैं। ठीक है,
दूसरा क्या है, टॉय बनाने में यूज किया जाता है। डेकोरेशंस में पीओपी का यूज कर लेते हैं हम लोग। सरफेस को स्मूथ बनाने में भी पीओपी का यूज किया जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारे डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं, इसके बारे में सारा डिस्कशन हम लोगों ने किया है। तो इस डिस्कशंस के ड्यूरेशंस में हम लोग ने क्या क्या कंपाउंड पढ़े, जरा इसको फिर से रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। कैसे बना सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो एक प्रोसेस था, क्लोर अल्कली प्रोसेस था। क्लोर अल्कली प्रोसेस में हमने सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी क्या की थी, पास की थी। और इलेक्ट्रिसिटी के पास करने के कारण हमें क्या क्या कंपाउंड मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, क्लोरीन गैस मिला और हाइड्रोजन गैस मिला। हाइड्रोजन कहाँ पे मिला? तो हाइड्रोजन हमारा कैथोड पे एक्यूमुलेट हुआ। क्लोरीन गैस कहाँ पे हुआ? तो एनोड पे हो गया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड नियर द कैथोड कलेक्ट होता है, फिर वहां से हमें मिल जाएगा ये। ठीक है, अब हम लोग कैसे कैसे क्या 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 यूज है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिग्रेसिंग ऑफ मेटल में यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन का क्या यूज है? तो क्लोरीन का डिसइंफेक्टेंट करने में, वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने में यूज किया जाता है। और भी इसके यूजेस है। और हाइड्रोजन गैस को हम लोग फ्यूल में यूज करते हैं। क्लोरीन का और भी यूज में पीवीसी में बनाने में लिखा है, सीएफसी के बनाने में लिखा है, ये सारे यूजेस बता रखे हैं। बुक में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, याद कर लेना। तो इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद हम लोगों ने दूसरा कंपाउंड कौन सा पढ़ा? तो ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा। और ये ब्लीचिंग पाउडर हमारा, इसका केमिकल फार्मूला क्या है दक्ष? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बना? तो क्लोरीन का हमने रिएक्शंस करवाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, करवाया ना, देखते रहो बुक में। ठीक है, ठीक है। तो जब आप क्लोरीन का रिएक्शंस का क्या करवाओगे, सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाओगे, तो आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और यही हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ कहाँ यूज होता है? तो कॉटन एंड लिनन इंडस्ट्री में ब्लीचिंग एजेंट के जैसा यूज होता है। हाँ, डिसइंफेक्टेंट के जैसा भी यूज करते हैं इसको हम लोग। तो ये जनरल टाइप के यूजेस हैं इसके। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा। और बेकिंग सोडा कैसे बन रहा है? तो बेकिंग सोडा में सोडियम क्लोराइड, वाटर, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शंस है। और इस रिएक्शंस के कारण हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यही हमारा क्या है, बेकिंग सोडा है। इस बेकिंग सोडा को, ये जो बेकिंग सोडा है, ये माइल्ड नॉन कोरिसिव बेस है। और जब इसको हीट करते हैं तो इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। और थर्मल डिकम्पोजिशन के कारण आपको क्या मिलता है? तो सोडियम कार्बोनेट और वाटर मिलता है। ठीक है, इसी सोडियम कार्बोनेट को अगर रिक्रिस्टलाइज कर दिया जाए तो वाशिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग बेकिंग सोडा के यूजेस हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो यूज है इसका, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। बेकिंग पाउडर बेसिकली मिक्सचर है बेकिंग सोडा और टार्टेरिक एसिड का। हम लोग का जो ब्रेड और केक होता है वो इतना ज़्यादा फ्लफी और स्पॉन्जी क्यों होता है? ड्यू टू द बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का और भी यूजेस है। तो एक यूज हम लोगों का सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग यूज करते हैं इसको। और बेकिंग सोडा का और क्या यूज दे रखा है बुक में? कोई और भी यूज? बस 3 यूज है, तो यही सारी यूजेस है। बेकिंग सोडा के बाद वाशिंग सोडा को पढ़ना है। वाशिंग सोडा कैसे बना है? तो सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे तो हमें एक कंपाउंड मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसी कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? वाशिंग सोडा कहते हैं। वाशिंग सोडा का यूज क्या है? तो डोमेस्टिक पर्पस में ये क्लीनिंग एजेंट के जैसा यूज किया जाता है। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में यूज किया जाता है। और हाँ, वॉशिंग क्लोथ्स में यूज कर सकते हैं। तो ये सारे इसके मेजर यूजेस हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा एक कंपाउंड हमें पढ़ना है, वो है पीओपी पढ़ना है। ठीक है, पीओपी क्या है? हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। कैसे बना है? तो जिप्सम को 373 केल्विन पे आप गर्म करोगे, देन यू विल गेट द कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? पीओपी कहते हैं। ठीक है, पीओपी कहाँ यूज होता है? तो जब हड्डी